हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मैं जेपी गर्ग और मेरे साथी सीएस अभिषेक ओझा सर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। जैसा कि आपको पता है, हम कंटिन्यूसली रैंक होल्डर से इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं जिससे वो आपको टिप्स वगैरह दे सकें। तो आज हमारे साथ आंचल जी है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एफसीआई AG3 अकाउंट्स में इनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनली एफसीआई अकाउंटेंट बन चुके हैं। न केवल गवर्नमेंट जॉब इन्होंने ली है बल्कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 9th रैंक भी इन्होंने अचीव की है। तो सबसे पहले आंचल जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अभिषेक सर। आंचल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप कितने टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसमें भी लगभग 2 साल हो गए। कॉम्पिटिशन एग्जाम की और उसके अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जाम की कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? सर लगभग वैसे सीरियसली मतलब मैंने तैयारी करी है पिछले 2 साल से। वैसे मैंने एग्जाम्स दिए थे पहले, तो मैंने रीट देने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं था, तो फिर मैंने नहीं दिया उसको। मतलब एक बार दी थी, वो रद्द हो गई, तो वो वैसे नहीं दिया। ठीक है। और कॉमर्स पोर्शन का ये मेरा पहला एग्जाम था। 12th के बाद ढंग से कॉमर्स मैंने इसी एग्जाम में पढ़ी है, जो कि सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है उस चीज का पूरा CMJ को और आप दोनों सर को। आंचल जी, कॉमर्स से आप कितने टाइम से टच में नहीं थे, ये जानना चाहते हैं। सर मैं कॉमर्स से टच में नहीं हूँ। ग्रेजुएशन में कॉमर्स अपन बीकॉम करी है मैंने, लेकिन वो थ्योरेटिकल बेसिस पे करी है कि अपन थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और पास होते हैं बस। बाकी तो मैं कॉमर्स पोर्शन से लगभग एग्जैक्ट मैं 3 साल से कांटेक्ट में नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं बैंक की तैयारी कर रही थी। और वैसे मैं मान लो अगर ग्रेजुएशन को इंक्लूड करें तो ये 6-7 साल बिल्कुल डेबिट क्रेडिट तक भूल चुकी थी मैं। ऐसा सिस्टम हो रखा था। मैंने नया स्टार्ट किया था, ऐसे लग रहा था मैंने 11th 12th पढ़ रही हूँ वापस से मैं। ओके, मतलब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए पूछा है क्योंकि ये क्वेरी बहुत ज्यादा हमारे पास आती रहती है कि सर बहुत टाइम से कॉमर्स के टच में नहीं था या बीकॉम में भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा जैसे CA स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मेरी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन पूछा है। तो जो आंचल जी है, मेरे डाउट भी था, काफी सालों से टच में नहीं थे फिर भी इन्होंने प्रिपरेशन की। अगला क्वेश्चन आंचल जी कि कितने टाइम आपने प्रिपरेशन किए इस एग्जाम के लिए? 2 महीने, 4 महीने, कितने टाइम और कितने घंटे आप स्टडी करते थे? घर पर करते थे, लाइब्रेरी में करते थे, नोट्स प्रिंट आउट कराए, वो सब बताइए। सर मैंने वैसे प्री की मेरी ऐसे तैयारी हो गई क्योंकि मैं बैंक दे रही थी बहुत पहले से। 2 साल से मैं बैंक दे रही, जिसमें फेलियर ही फेलियर देखे हैं मैंने। कभी प्री नहीं निकलते थे तो कभी मेंस नहीं निकले, तो मतलब बहुत झटके से लगे हैं वो तो फेलियर थे। उसकी वजह से बहुत बेनिफिट था। वो फेलियर नहीं, वो मेरे काम आया FCA के प्री मेरा बिना पढ़े, बिल्कुल बिना पढ़े, क्योंकि मैंने बैंक की बहुत अच्छी तरह तैयारी थी, तो मेरा प्री निकल गया उसकी वजह से। और मेंस का मैंने एग्जैक्ट 1.5 या 2 महीने मान सकते हैं। मैंने आपका कोर्स लिया था 18 जनवरी को, तो 18 जनवरी से 5 मार्च तक मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई की है। मैंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं 8 बजे जाती थी और रात को 10 बजे वापस आती थी। बीच में 2 या 3 घंटे खाने का और रेस्ट करने का था मेरा। बाकी मैंने प्रॉपर 1.5-2 महीने मैंने प्रॉपर दिया है इस पूरे FCA को। शुरुआत से मैंने अकाउंट पढ़ी है और फोकस पूरा का पूरा एक कोर्स पे, जो आपने कोर्स प्रोवाइड किया, मैंने उसको मतलब ट्रस्ट करके मैंने उस चीज को प्रॉपर पढ़ा और नोट्स प्रिंट आउट लिए मैंने। जितनी आपकी PDF अवेलेबल थी मैंने सारी की सारी प्रिंट आउट निकलवाई थी। लगभग 2000 पेजेस समथिंग थे और उनको मैंने 4 बार रीडिंग मारी है, 4 बार रिवीजन करे। वीडियो क्लासेस एक ही बार देखी है लेकिन मैंने। तो स्टूडेंट, एक बार अगर मैं समराइज करूं तो इन्होंने कॉमर्स से ये टच में नहीं थे, 3-4 साल से 2 मंथ प्रिपरेशन की है। सुबह 8 से लेकर रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी में थे। बीच में अगर अपन 2-3 घंटे हटा भी दें तो भी 11-12 घंटे कंटिन्यूसली इन्होंने स्टडी की है। वीडियो क्लासेज एक बार देखी है, नोट्स को प्रिंट आउट कराया है और उससे 4-5 बार इन्होंने रीडिंग लगाई। अभिषेक सर। आंचल जी, जैसा कि आपने कहा कि आप पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग एग्जाम की, लेकिन वहां पर आपको कंटिन्यू फेलियर देखने को मिले। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ एग्जाम देते हैं
6 महीने 1 साल और वो फेलियर देखने के बाद में क्विट कर देते हैं। तो आपको वो कौन सी चीज पॉजिटिव चीज थी जो कि आपको कंटिन्यूएशन ये गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए आपको मोटिवेट करती रही? या एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अभिषेक सर के क्वेश्चन में। जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो एफसीआई की वेटिंग लिस्ट में आए हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा धक्का लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट में हम रह गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, या अदर किसी जेबीबीएनएल एग्जाम वगैरह में किनारे पर जो रह गए थे, तो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि अब तो हमें प्रिपरेशन छोड़ ही देनी चाहिए। तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? उन्होंने कुछ अचीव किया है यहाँ पर पहुंच करके, या फिर डिप्रेशन वाली बात है, क्या करना चाहिए उन्हें? और आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? आपने बताया फ्री में रह गए थे, मेंस में रह गए थे। 2 साल से कंटिन्यू। सर मेरा मेन मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही है, मेरी मम्मी और मेरे पापा। ठीक है, उसमें ऐसा है कि जैसे ये एफसीआई का फाइनल रिजल्ट आने वाला था, उस टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, सर दर्द क्या होगा। तब भी मेरे पापा ने एक बात बोली और हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट सिस्टम मतलब मोटिवेशन का ऑटोमेटिकली मिलता गया। उन्होंने एक ही बात बोली कि जैसे अपन खेती, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेती करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अपन कुछ मतलब फसल लगाते हैं तो बारिश आ जाती है, खराब कर देती है, या कुछ और चीजें हो जाती है जिससे फसल खराब हो जाती है अपनी, या जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खेती करना छोड़ देते हैं, हम अगली साल फिर ट्राई करते हैं, फिर वही चीज मतलब गेहूं उगाते हैं तो हम गेहूं ही उगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं उस चीज को। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था मेरे लिए कि जब पेरेंट्स हार नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं बच्चे हार मानने वाले? जब हमसे ज्यादा वो लोग स्ट्रगल करते हैं हमारी सक्सेस के लिए, तो फिर हम कैसे हार मान सकते हैं उस चीज को लिए? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया है। और दूसरी चीज, आपने वेटिंग लिस्ट वाली बात पूछी, सर वेटिंग लिस्ट वाले का कोई वो नहीं है, फेलियर नहीं है, एक ऑप्शन है उनके पास कि हाँ वेटिंग लिस्ट में तो नाम है, लेकिन आगे हम और एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ में तैयारी करो। वेटिंग लिस्ट एक ऑप्शन में मतलब उनके पास एक ऑप्शन है कि हमारा इसमें हो सकता है। ठीक है, और फेलियर की बात है सर, तो मतलब अब मुझे लग रहा है बैंक फेलियर नहीं थे। जब अपन को मजा तभी आता है सक्सेस का, जब बहुत गिरते हैं और फिर उठ के चलते हैं ना, उसका मजा अलग है। वो मजा नहीं मिलेगा अगर एक बार में कामयाब हो जाओगे तो। और अगर बैंक फेलियर नहीं होते तो शायद मेरा एफसीआई भी नहीं निकलता। बिल्कुल। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। फेलियर हमेशा बहुत अच्छे के लिए, कुछ अच्छा लिखा होता है हमारे लिए डेस्टिनी में, इसलिए फेलियर आते हैं। वो फेलियर नहीं, कुछ बहुत अच्छी बड़ी चीज के लिए वो चीज होती है आपके लिए। आंचल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेरी आती रहती है स्टूडेंट की, जैसे जी सर। आपने बैंक वगैरह की प्रिपरेशन की, जबकि आपका सिलेक्शन तो अकाउंटेंट में हुआ है, तो कभी आपके जी मन सर। में आता है कि बैंक की तैयारी तो हमारी खराब गई? बच्चों की क्वेरी आती है कि मैंने इतने साल उसकी तैयारी की, मेरी तो पढ़ाई खराब गई। इवन कुछ बच्चे ये कहते हैं 11th क्लास खराब गई, 12th क्लास खराब गई, बीकॉम खराब गई, एमकॉम खराब गई। तो आपको भी कुछ नहीं मतलब लगता? वो पढ़ाई आपको ऐसा लगता है कि बैंक की प्रिपरेशन कुछ काम में नहीं है अब आपके जीवन में, या टाइम खराब गया? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती मैं इस चीज को। अब तो मैं, जब मैं उस दौर में थी ना, जब मैं तैयारी कर रही, तब चीजें ऐसे लगती थी कि भाई हाँ जो आप बोल रहे हो वो चीजें लगती थी मुझे, क्योंकि वो स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टाइम था। लेकिन आज वो चीज मेरे लिए ना बहुत पॉजिटिव। अगर मैं बैंक तैयारी नहीं की होती ना मैंने, और डायरेक्ट एफसीआई में एग्जाम दिया होता, तो मैं कभी क्लियर नहीं कर पाती। मैं प्री का इतनी अच्छी तैयारी थी बैंक के प्री की मेरी, कि एफसीआई का प्री मैं 3 मिनट पहले करके बैठी थी, जबकि उसमें स्पीड का इतना मैटर होता है कि स्पीड कितनी वो होती है प्री में, और मैं 3 मिनट पहले करके बैठी थी पेपर, वो भी स्पीड के कारण, बैंक की स्पीड के कारण। और 11th-12th सर मैंने तो रीट भी पढ़ी है, राजस्थान जीके पढ़ी है, मैंने हर फील्ड आजमाया, पर वो चीज मेरी सही भी निकली और गलत भी है कि अपन एक फोकस पे चलते हैं, एक टारगेट लेते हैं तो जल्दी कामयाब होते हैं। लेकिन वो पढ़ाई भी मेरी वेस्ट नहीं है, वो मेरी नॉलेज बनी है, बहुत सारी चीजें। उस फील्ड के बच्चे मिलते हैं ना मेरे को, तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको सब्जेक्ट, उनकी चीजें बता सकती हूँ मैं उनको। तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट ही रहा है हमेशा से। अगर कोई भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, कब कौन सी काम आ जाएगी कुछ पता नहीं है। स्टूडेंट्स, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताइए, यदि आप मिस कर रहे हैं तो। इन्होंने बैंक की तैयारी की और ये बोल रहे हैं कि उस तैयारी का फायदा मिला एफसीआई में। सिलेबस बिल्कुल अलग है, फिर भी बेनिफिट ये मिला कि स्पीड बढ़ी। और ये मानते हैं कि जो अपन ने पढ़ा वो कभी भी खराब नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ अपन को उसका बेनिफिट ही मिलता है। अभिषेक सर। आंचल जी,
जब जी सर। आप क्योंकि काफी सारे फेलियर आपने देखे थे और उसके बाद में एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो जब वो जो रिजल्ट आया आपका और उसमें आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, उस मोमेंट को थोड़ा सा बताइए ताकि स्टूडेंट को भी उस मोमेंट का इंतजार रहे। जब अचानक से पीडीएफ में नाम नजर आता है तो सर वो एक्चुअली क्या था कि मैंने मेरा रिजल्ट देखा ही नहीं था, देखने की हिम्मत ही नहीं थी कि इतने फेलियर है, तो सक्सेस पे यकीन करने वाली चीज ही नहीं थी। तो मेरे भाई ने देखा था और सिर्फ इतना सा रिग्रेट था कि मैं उस टाइम घर पे नहीं थी कि भाई मैं मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन देख पाती, वो मेरे भाई ने देखा था। पर उनका रिएक्शन क्या था, मैंने पूछा तो बोलते कि वो पूजा घर में भागे हैं, दोनों के दोनों। बस इतना सुना कि नाम है तो वो पूजा घर में भागे हैं कि हमारी मतलब मेहनत सफल हो गई। मेरा रिएक्शन ये था कि मैं फोन करके रोई हूँ बहुत ज्यादा कि इतना कि मतलब इतनी चीजें थी, तो सक्सेस पे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने फाइनली कर दिया उस चीज को और बहुत अच्छे से हो गई। मेरा फर्स्ट रिएक्शन रोना था खुशी का रोना था। और साथ शायद आप खाटू श्याम जी भी जाकर आए हैं। सर खाटू श्याम जी कैंसिल हो गया, बाबा बुला ही नहीं रहा बुलाएंगे अब तो अब जाना है ना। जाना है सर। अब बहुत धोख बोलियो साला सर, खाटू श्याम जी सब जगह। मेरी मम्मी ने बहुत मन्नतें मांगी है, सारा क्रेडिट जाता है। हफ्ते में 3 तो मेरी मम्मा व्रत रखती थी कि हाँ हो जाए हो जाए। तो वो पेरेंट्स की ज्यादा मेहनत है, बिल्कुल विश्वास कह सकते हैं उसे। और आंचल जी, आपने मुझे फोन पर बताया था कि दादाजी ने भी आपको काफी मोटिवेट किया। बाकी लोग वेट करते रहते हैं कि शादी देख करके जाऊंगा, तो उनका क्या था जी रोल? सर हाँ, वो मैं आपके एक प्लेटफॉर्म से एक मैसेज मेरे पेरेंट्स को, जनरली हम ऐसी मिडिल क्लास से आते हैं, हम अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कोई चीज़, खास करके पापा को, दादाजी को, इन लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एक स्पेशल थैंक यू मेरे पापा को, मम्मी को और दादाजी को। और हाँ ठीक है, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को जिसने मुझे सपोर्ट किया। मेन ये था कि मेरे पापा को कभी क्रेडिट नहीं मिला। मेरे पापा मतलब हर मतलब बंदे के काम आए, हर इंसान के काम आए, चाहे हॉस्पिटल या कोई भी सेक्टर हो, हमेशा अवेलेबल रहे, पर कभी मतलब क्रेडिट नहीं मिला। तो पापा ने मेरे को भी ये बात बोली थी कि अंचल तेरे को मैं जॉब तो लगा दूंगा पर तू भी मुझे भूल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है हम बच्चे किस लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पापा मम्मी की आंखों में वो प्राउड वाली चीज देखने के लिए पढ़ते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। लाइफ सेटल वो एक अलग चीज है, लेकिन वो प्राउड वाली चीज देखने के लिए ना। और 3 दिन से कंटिन्यू यही चल रहा है मेरे घर में। और सबसे बड़ी बात है मेरे दादाजी की। तो दादाजी ने मेरे को एक बात बोली, घर का हमेशा बुजुर्ग ये चाहता है कि मैं मेरी पोती की या बेटी की शादी देख के और फिर मतलब मैं इस धरती से जाऊं, या जो मेरी एक लास्ट इच्छा होती है वो ये होती है। मेरे दादाजी हमेशा मुझे घर से भेजते थे ना, तो उनकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद होती थी कि भाई हाँ इस बार अंचल प्लीज जॉब लग के आना, इस बार सरकारी लग के आना। मैं ठीक है दादाजी। तो वो एक बात कहते थे कि मुझे ना तेरी शादी का इंतजार नहीं है, मुझे तेरी जॉब सरकारी का इंतजार है। मैं ये कहूँ कि मेरी पोती सरकारी लग गई, उस चीज के लिए मैं पढ़ रही थी। मुझे वो प्रूव करना था कि हाँ ऐसा मैं सरकारी लग के दिखाना था मेरे को बस एक बार। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट है मेरे लिए। और मेरे दादाजी का मतलब पृथ्वी सिंह साहू ने मतलब मेरे गांव में नाम है, और इस वीडियो का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब से मैंने उन्हें बताया ना कि इंटरव्यू होएगा मेरा। यही उनकी खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियों में, बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी। नहीं पेरेंट्स नहीं, मतलब मेरे गांव में ना मैं मुश्किल से तीसरी, मतलब वैसे मैं फर्स्ट लड़की हूँ लेकिन तीसरी चौथी मान सकते हो आपकी, और शादी हो गई। तो मेरे गांव में ऐसा माहौल है कि सज्जन कुमार की बेटी जॉब लग गई, सरकारी लग गई, इतना वो माहौल बना है ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ना विश्वास दिखाना चाहिए, लड़कियों पे, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जिस विद्यार्थी के पास इतने अच्छे ब्रदर्स हो जो रिजल्ट देखकर डायरेक्ट पूजा घर में गए, पहले इतने अच्छे पेरेंट्स हो जो 8-9 साल से जयपुर भेज करके पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे दादाजी हो जो ये कह रहे हैं कि मैं शादी देख करके नहीं, गवर्नमेंट जॉब देख करके जाना चाहता हूँ, उस विद्यार्थी को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी है जो ये मान करके चलते हैं कि लड़के की तो जॉब लगनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लड़कियों का चल जाएगा, जॉब लग जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया रिश्ता मिल जाएगा, जो हरियाणा और राजस्थान की विशेषकर सोसाइटी में चलता है, और नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरत है इस समाज को कम से कम लड़कियों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की, उन पर ट्रस्ट दिखाने की। तो
मेरे और अभिषेक सर की तरफ से आपकी फैमिली, आपके दादाजी, माता पिता को प्रणाम बहुत बहुत। और अभिषेक थैंक सर, यू सर। अंचल जी, जी एक सर। एक तो सबसे पहले कि आपको कॉमर्स मेरी जान प्लेटफॉर्म के बारे में किस तरह से पता चला, और साथ ही साथ कॉमर्स मेरी जान प्लेटफॉर्म के अलावा आपने कहीं और से प्रिपरेशन की थी, और कॉमर्स मेरी जान प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। सर सबसे पहले मुझे ये पता चला था, राजवीर भैया है मतलब, तो वो 2019 से पास आउट, मतलब एफसीआई क्लियर है उनका। हाँ। आपके ही प्लेटफॉर्म से उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई आप इनका कोर्स लीजिए, ठीक है। और सर मैंने और कोई मतलब कोर्स मतलब कुछ भी और अदर सोर्स ट्राई नहीं किया। मुझे जो बताया गया कि भाई इतनी वीडियोस है, इतनी प्रिंट आउट्स, मैंने प्रिंट आउट्स निकलाए, एक बार वीडियोस देखी, मैंने एक सोर्स पे ट्रस्ट किया कि भाई उसको मैंने बार बार रिवाइज किया, जो आपके नोट्स थे, जो कोर्स क्लासेस थी, उनको बार बार रिवाइज किया। मैंने इधर उधर यूट्यूब या टेलीग्राम ढूंढने की कोशिश नहीं की, मटेरियल मिल जाए सिलेबस का ये देख लूंगा, जितना था मैंने उसको। आपका बहुत अच्छा कंटेंट था, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा रोल है सीएमजे का मेरी सक्सेस में, क्योंकि अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट दोबारा सिखाया गया है मुझे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों सर का। और मेरा तो यही है कि मुझे वहां से रिकमेंडेशन मिली, थैंक यू भैया जो मुझे इतना अच्छा कोर्स बताया। और एक सोर्स पे अपन ट्रस्ट करके अगर सर कुछ मतलब उसको फॉलो करते हैं ना, तो सक्सेस के ज्यादा चांस है। और इधर उधर होता है तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, बिल्कुल, तो आजकल इसलिए। के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका बस मेन प्रॉब्लम यही होता है कि उनके पास जो सोर्स है वो काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो वो कोई भी स्टूडेंट हमसे कोई भी चैप्टर पढ़ता है तो भी ये कहता है कि सर आपके नोट्स सफिशिएंट है, फिर और कहीं से भी मेरे को पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल भी गलती ना करे, एक सोर्स के ऊपर बिल्कुल यकीन करें। और आजकल टेलीग्राम आने के बाद में तो डेली स्टूडेंट के पास इतनी पीडीएफ्स आती रहती है, इतनी पीडीएफ्स, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कौन से स्टार्ट करें। अंशल जी, लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपके लिए कि आजकल स्टूडेंट जी सर। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, रील्स वगैरह पर, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, मतलब कैसे उससे दूर रह सकते हैं? उसमें ऐसा है कि कम नहीं कर पाते हैं वो टाइम। रील्स इस तरीके से बनाई जाती है, एक स्टार्ट किया तो फिर देखते जाओ, वो कैसे दूर रखें? सर सर वो तो ये है कि अपन जब एम बनाते हैं अपना कि हमें ये अचीव करना है, तो उस अब मैं रील्स आराम से देख सकती हूँ बैठ के, बिल्कुल। मेरे पास अच्छा टाइम है। बना भी तो सकते हो, वो एम क्या, बना भी सकते हो। वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो एक एम डिसाइड करते हैं और एक मतलब माहौल, जैसे मैंने लाइब्रेरी चूज करी थी पढ़ने के लिए, जहां मतलब अपन फोन चला ही नहीं सकते, अगर चलाएंगे तो ऐसा लगता है कि आसपास वाले देख रहे हैं क्या सोचेंगे। तो एक ऐसे माहौल में पढ़े जहां, और खास करके मैंने 1.5 महीने इंस्टा अनइंस्टॉल रखा था मेरा, तो मतलब रील से वैसे ही दूर हो गई थी मैं तो। और टेलीग्राम की बात है सर, तो मैंने मैसेज देखे ही नहीं, क्योंकि एक दिन में हजारों हजारों मैसेज आ जाते थे ग्रुप में। तो वो चीज से जितना हो सके ओपन ही ना करें उस चीज को। जो कोर्स, जो सिलेबस, जो टीचर, जो मेंटोर हैं, बस उन्हें फॉलो करें। कुछ ही टाइम का होता है, 2 या 3, मैंने 2 महीने प्रिपरेशन किया, 2 महीने फोकस किया है उस चीज को, बस इतना सी चीज होती है। अनइंस्टॉल कर दो, ऑप्शन है सर हमारे पास। सही बात है। अभिषेक सर और कुछ? बस सीएमजी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है लास्ट में वो बता दीजिए स्टूडेंट को, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉजिटिव ही बोले आप, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी अगर आपको आप केवल एक्सपीरियंस पॉजिटिव बोलेंगे तो हम और इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे? जो कमियां बताएंगे तभी हम और इम्प्रूव कर पाएंगे, और भी बेटर। सर मेरा वैसे सीएमजे के साथ बहुत पॉजिटिव वो रहा है कि मुझे कोर्स, वीडियो कोर्स, जो रामबाण क्लासेस थी वो, मतलब बहुत बच्चे उस टाइम भी बोल रहे थे कि भाई रामबाण क्लासेस सफिशिएंट नहीं है, ये वो, मतलब कम टाइम में बहुत कुछ मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आपने रामबाण में प्रोवाइड किया उसको मैंने बार बार रिवाइज किया, उससे क्वेश्चन बने थे बहुत ज्यादा, ठीक है। वो क्लासेस सही थी। और टेस्ट सबसे ज्यादा मैंने किया था, जो आपने टेस्ट प्रोवाइड किए थे उनको मैंने 3 3 बार लगाया था। रीअटेम्प्ट, जो जितने आपने रीअटेम्प्ट दिए थे 3 या 4, मैंने पूरे लगाए थे। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना था कि थ्योरेटिकल अपन इतना याद नहीं रख सकते, लेकिन जो टेस्ट से याद रहता है वो बहुत
प्लस पॉइंट है इस सीएमजे का कि भाई इतने अटेम्प्ट बार बार, वो एक छोटे छोटे टेस्ट हैं, एक साथ बड़े टेस्ट नहीं वो भी, और प्रिंट आउट वाली फैसिलिटी। नेगेटिव पॉइंट मेरे पास एक ही है कि ऐप हैंग करती थी बहुत ज्यादा, और उस बात पे बहुत गुस्सा आता था। आंचल जी, ये वाला जो आपका पॉइंट है ना कि ऐप हैंग करती थी, ये हम सभी सेलेक्टर से पूछ रहे हैं जिन जिन के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सर- रिजल्ट है ना, वो बाद में पता चलेगा कि आपके एरिया में हैंग कर रही है नेटवर्क की वजह से, या फिर ऐप में कोई प्रॉब्लम ये है। हो सर। जैसे 15 के लगभग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और अगर 4-5 स्टूडेंट ने कह दिया, तो ऐप डेवलपर की बहुत अच्छे से खिंचाई होने वाली है। थैंक यू साथ के सर। हम नहीं 4-5 लाख रुपीज केवल ऐप पर खर्च कर रहे हैं उसको मेंटेन जी करने के, सर। और उसके बाद भी हैंग हो रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आंचल जी ने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई है, और पर्पज यही है कि आपका भी सिलेक्शन हो, आपको भी हम इसी तरीके से बिठाकर इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, आप भी अपने पेरेंट्स का और हम टीचर्स का नाम रोशन करें। तो जितनी भी इन्होंने चीजें बताई कि क्लासेज एक बार देखी, प्रिंट आउट निकलवाए, प्रिंट आउट से 4 बार रीडिंग लगाई, 2 महीने तक इन्होंने लगभग 15-15 घंटे पढ़ाई की, टेस्ट सीरीज 3-3 बार दी, लाइब्रेरी जाते थे, मोबाइल वगैरह से दूर रहे, पेरेंट्स वगैरह ने मोटिवेट किया, फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और आप भी इसी तरीके से सिलेक्शन लेकर के हमें सम्मानित करेंगे। तो आंचल जी, एक बार लास्ट बार फिर से आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत congratulations, आपके पेरेंट्स, Thank you, आपके sir. दादाजी को, दादाजी। ठीक जी है, सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।